बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूँ अबीरा नूर और आप देख रहे हैं एएन हाउस फूड चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ कोकोनट की मिठाई। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, चटपट तैयार हो जाती है। नारियल की मिठाई छोटे बड़े बच्चे सब बहुत ही शौक से खाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं कोकोनट की मिठाई। देखते हैं इसके लिए हमें सबसे पहले किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने हाफ़ नारियल लिया है, उसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। इस तरह आपने बारीक कद्दूकश कर लेना है। तकरीबन हाफ़ प्याला मेरे पास कद्दूकश किया हुआ नारियल है। साथ में मैंने लिया है शुगर 1 कप, पिस्ते बादाम मैंने लिए हैं 2 टेबलस्पून, चंद मूंगफलियों के दाने लिए हैं 1 टेबलस्पून, कॉर्नफ्लोर लिया है मैंने और 5-6 अदद मैंने लिए हैं हरी इलायची। यहाँ पर मैंने लिया है दूध 1 प्याला भरकर। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं नारियल की मिठाई। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो लेट्स गो स्टार्ट। सबसे पहले कॉर्नफ्लोर को एक छोटी सी प्याली में ऐड करेंगे और ये जो मैंने दूध रखा है इसमें से 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर ऐड करेंगे और जो कॉर्नफ्लोर है अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चलिए जी, कॉर्नफ्लोर दूध के अंदर मैंने मिक्स कर लिया है। अब ये जो दूध है इस दूध को हम देगची के अंदर ऐड करेंगे। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। इसके अंदर साथ में शामिल करेंगे शुगर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब शुगर को हमने दूध के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करना है। साथ में शामिल कर देंगे हम नारियल का बुरादा। बहुत ही ज़बरदस्त मिठाई बनती है, बच्चों को दे बड़ों को दे, इतने शौक़ से खाएंगे कि आप सोच नहीं सकते। शुगर हमारी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसको 5 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे। हमें नारियल को दूध के अंदर पकाते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे वो दूध जो हम कॉर्नफ्लोर के अंदर मिक्स करके हमने रखा था। लेयर की शक्ल में हम इसके अंदर ऐड करेंगे और जल्दी से चम्मच चलाएंगे ताकि हमारा मिक्सचर जो है वो गठलियाँ ना बन जाएं। तो हम इसको मज़ीद गाढ़ा होने तक इसको पकाएंगे। साथ में इसी के अंदर शामिल कर देंगे इलायची, मैंने कूट के रखी है, इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे। चम्मच साथ साथ हम चलाते रहेंगे। इसी के साथ मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि मेरी प्यारी प्यारी बहनों को कुकिंग में एक्सपर्ट हो जाए और उनको जो है नए नए खाने बनाने में का शौक़ पैदा हो। तो यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से गाढ़ा करेंगे। यहाँ पर गाइस जो मैंने मूंगफली के दाने रखे थे उनको मैंने थोड़ा मोटा मोटा दरदरा पीस लिया है। यहाँ पर जो माशाल्लाह से नारियल की मिठाई है वो रेडी हो रही है। दूध हमारा गाढ़ा होने की तरफ रवां दवां है। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त लिक्विड तैयार हो रहा है। अब हम इसको मज़ीद गाढ़ा करेंगे। यहाँ पर मैंने एक ट्रे ली है, इसको ऑयल की मदद से ये देखें मैंने चारों साइडों से चिकना कर लिया। अगर आपके पास स्टील की ट्रे है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो मेरी नारियल की मिठाई है वो रेडी हो चुकी है। ये देखें इस लिक्विड में हमें बिल्कुल रेडी चाहिए। फ्लेम को हम ऑफ़ कर दें। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। मिठाई हमारी रेडी हो चुकी है। ये जी, अब हम इसको उठाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इस ट्रे के अंदर हम ऐड कर देंगे। देखिए जी, इसको मैंने ट्रे के अंदर ऐड कर दिया है। अब हम पहले इस ट्रे को किसी प्लेन जगह पर रख कर थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। चलिए जी, हमारी नारियल जो है वो थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। अब हम इसके ऊपर ये पिस्ते जो थे वो हम अच्छी तरह से फैला देंगे ऊपर और साथ में फैला देंगे मूंगफली का बुरादा। बहुत पीसना नहीं है आपने, मोटा मोटा दरदरा रखना है। चारों तरफ हम अच्छी तरह से इसको फैला देंगे। मूंगफली और पिस्ता बादाम मैंने ऊपर अच्छी तरह से डेकोरेट कर लिया है। अब हम रखेंगे जमने के लिए। 4 से 5 घंटों में जम जाती है। ये देखिए गाइस 4 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसको काट के डिश आउट करके आपको दिखाते हैं कि हमारी नारियल की बर्फ़ी कैसे बनी है।
मेरे पास यहाँ पर इस किस्म का कटर मौजूद है, आप कोई भी कटर यूज़ कर सकते हैं। वैसे आप नाइफ़ की मदद से काट के भी निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको काटते हैं और आपको निकाल के दिखाते हैं। ये देखिए गाइस, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त एकदम। इसी तरह मैं बाकी भी काटती हूँ, आप कोई भी डिज़ाइन काट सकते हैं। मेरे पास जो जो कटर मौजूद है मैं उसी की मदद से काट रही हूँ। ये देखिए जी, सेकंड भी कट चुका है। अब बारी है इस डिज़ाइन में की। ये देखिए जी, बहुत ही ज़बरदस्त काट चुका है। इसी तरह मैं सारे काट के आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि हमारी नारियल की बर्फ़ी कैसे बनी। ये देखिए गाइस, नारियल की ज़बरदस्त एकदम बहुत ही स्वीट सी बर्फ़ी बनकर तैयार है। आई होप आपको आज की नारियल की ये बर्फ़ी की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने जानने वालों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं एक और यूनिक आउट ऑफ क्लास रेसिपी के साथ। तब तक अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।